हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का बुक एनसीईआरटी को हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही डिटेल तरीका समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है और वास्तविक संख्या में हम लोग का कौन कौन सा चीज़ क्या क्या हम लोग का पढ़ना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वास्तविक संख्या को बहुत ही आसान तरीका से समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको बेसिकली यहाँ से 2 से 3 मार्क्स बहुत ही आसान तरीका से ला सकते हो, ठीक है। वास्तविक संख्या जो है ना, यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर एक साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या पहले होता क्या है ना। देखो, वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे वास्तविक संख्या में जो होता है ना, वास्तविक संख्या में निश्चित संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या जो होता है, इसमें निश्चित संख्याओं के बारे में हम लोग को जानने की आवश्यकता क्या होती है, मिलती है। चलो आगे आपका जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, जो आपको यहाँ से 2 से 3 मार्क्स दे के जाता है। आपको इस वीडियो से 2 से 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑल टोल पढ़िएगा तो आपको यहाँ से 7 से 8 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट को जानेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट में मेरा यहाँ पे दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग समझना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखो, यूक्लिड जो होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे हम लोग ज्ञात करते हैं एचसीएफ को, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम सफर्तक, और शॉर्टकट नेम होता है मस्सा, ठीक है ना। शॉर्टकट नेम क्या होता है? मस्सा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीवीआई में इसको लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम सफवर्तक, और इसको शॉर्टकट नेम क्या होता है? मस्सा होता है ना। चलो यहाँ तक हम लोग पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात होता है। चलो आगे आपका जो यहाँ पे फार्मूला होता है इसका, यहाँ पे होता है A = BQ+R होता है, ठीक है। यहाँ पे समझना बेसिक से, जो यहाँ पे ए को बोलते हैं क्या? तो भाज्य बोलते हैं, बी को बोलते हैं भाजक, और क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। अब देखो कैसे बोलते हैं समझना। जैसे मैंने यहाँ पे मानो कि 2 से भागा दिया 3 6 में, ठीक है। तो 2 से 6 कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलो कट गया। अब देखो समझना, जो यहाँ पे होता है क्या? तो जो यहाँ पे होता है मेरे प्यारे साथियों, ये होता है भाजक, ठीक है। क्या होता है? भाजक होता है, ठीक है ना। और ये होता है भाज्य होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? भागफल होता है। और यहाँ पे जो बटे में आता है नीचे, यहाँ पे इसका शेषफल तो कुछ नहीं, 0 है, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? नीचे वाला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इसी तरह या क्या होता है कि यूक्लिड में इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, भाग दे करके क्या करते हैं, एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो होता है, ये जो भाग दिया था इसे क्या होता है? भाजक होता है। और जिसमें भाग देते हो क्या होता है? भाज्य होता है। और जो भागफल जो काटता है जितना बार वो भागफल होता है, और जो जो नीचे बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो यहाँ तक आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ गए। अब देखो आगे क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है मेरे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम से जो क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में, हर एक बार आता है, हर एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम और एचसीएफ को यहाँ पे हम लोग, एलसीएम को क्या बोलते हैं? तो एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? तो एलसीएम को बोलते हैं हम लोग लघुत्तम संवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम संवर्तक बोलते हैं, जिसका शॉर्टकट नेम क्या होता है? लस्सा होता है। क्या होता है? लस्सा होता है, ठीक है। और मैंने बताया कि एचसीएफ को क्या बोलते हैं? मस्सा, जिसका फुल नेम होता है महत्तम संवर्तक होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग एलसीएम और एलसीएम निकालना, मैंने आप लोग पहले भी बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे 3rd नंबर में आपको पढ़ना है कि गुणनखंड को गुणनखल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। यहाँ पे पढ़ेंगे गुणनखंड को गुणनफल के रूप में क्या करें? व्यक्त करें। तो कैसे व्यक्त करना है समझना। जैसे यहाँ पे मेरा दे दिया 16, ठीक है। इसको गुणनखंड को क्या करना है? इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में कि गुणनखंड को गुणनखल के रूप में व्यक्त करें, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इससे गुणनखंड कर लेना है। जैसे 2 से 16 कटेगा तो क्या होगा? 8 होगा, आधा आधे, ठीक है ना। 2 के मतलब आधा आधी करते ना। 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से 4 ये कटेगा 8 4 बार में, फिर 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में, है ना। यहाँ पे 16 का जो गुणनखंड किए हैं हम, तो क्या जो गुणनफल इसका कौन कराया?
तो यहाँ पे जो गुणनफल आया है 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या है आपका, ये सब गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ पे 16 का जो गुणनफल आ गया कितना, 1 2 3 4, 2 कितना आ गया 4 को। अब 2 को 4 के मतलब 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये आपका हो जाता है आंसर। तो ये होता है गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे आपका जो क्वेश्चन है 4 नंबर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत करने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आपके एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन शीत करने वाले आते हैं, और आते हैं तो आते ही रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे शीत करने वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग में, इसको मैंने लिख दिया ताकि आपके एग्जाम में ये हर एक बार आता है, ठीक है। शीत करने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में जैसे आएंगे कि शीत करे की √3 एक अपरमेय संख्या है, शीत करे की √2 एक अपरमेय संख्या, इस तरह से आपके प्रश्न आएगा। और ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 नंबर में जो पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, वो शांत और अशांत आवर्ती पढ़ना है, जो कि टॉप VVI क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल आते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपका बेसिक, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी ऑल टू ऑल डिटेल बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, यहीं पे होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, LCM HCF होता है, और यह गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होता है। शीत करने वाले प्रश्न तो ट्रेंडिंग में होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 नंबर में शांत और अशांत भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या का आपको बहुत ही आसान तरीका से देखना है, और मैंने यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, आप जाके एक बार देख भी लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो आज का तो वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। आज इस वीडियो में लोग समझे कि बेसिक होता है क्या है, वास्तविक संख्या आखिर है तो क्या है, इसके बारे में, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में क्या क्या हम लोग को जानकारी है। तो यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ते क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, LCM और HCF पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, तो गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए पढ़ते हैं। और यहाँ पे 4 नंबर में पढ़ते हैं शीत करने वाले प्रश्न को, और 5 नंबर में पढ़ते हैं शांत और अशांत आवर्ती को। तो मैंने फाइनली यहाँ पे ऑल टू ऑल डिटेल आपको बता दिया। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।